दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, सदाएं सुनो, हाँ जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। तेरी लेलें बलाएं तेरे सदके उतारे, तेरी लेलें बलाएं तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, हाँ जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। आज का पर्दा जो हमारे सामने उठता है तो हमारे सामने आर्यार जो है अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी होती है। ग़ालिबन हॉस्पिटल ही का कोई सीन है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत मुनज़्ज़म और सिमटी हुई, संभली हुई, कोई आशिकों की तरह ये गम में डूबी हुई नहीं। और यही बात होती है एक पढ़े लिखे आशिक की, और मुझे कहने दीजिए आशिक की, और एक कम सर्फ इंसान की, जो अपना हुलिया बिगाड़ के दुनिया को, ज़माने को अपने साथ मिला लेता है, ज़माने को बताता है कि मैं तकलीफ में हूँ। ऐसी बात कोई आर्यार ने नहीं की। और वहाँ पर फिर फरियार मिलने आती है और फरियार का हिम्मत है कि आखिरी वक्त तक वो डोरे डाल रही है और कोशिश कर रही है कि अभी भी कुछ हासिल किया जा सके। और कहती है कि तुमने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है कामियार का, और वो सिर्फ चलता फिरता मकबरा है, कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर बाकी। लेकिन वहाँ से वो क्या मज़ीद चाहना चाह रही थी? मियाँ बीवी को लड़वा दिया, वो खुद भी उसने एक्सेप्ट किया और जुदाई डलवा दी, ख़त्म करवा दिया सब कुछ। उसके बावजूद वो क्या चाह रही थी आर्यार से, ये कुछ पता चल नहीं सका। और आखिर में सभी कुछ कहने के बाद, सभी कुछ बताने के बाद, और नाक मुँह चढ़ाती हुई किसी चुड़ैल की तरह वो वहाँ से रुखसत हो जाती है। और ये उसकी एक काविश थी, न जाने इसका रिजल्ट वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। दोस्तों, घर वालों को कामियार के जब वो प्यारा सा चेहरा, चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा, हर सुबह हर कमरे में जाकर हर एक से बात करने वाला, हर एक के साथ रिकन्सिलेशन करवाने वाला, दोस्तियाँ करवाने वाला, नाराज़ियाँ ख़त्म करने वाला नहीं नज़र आता तो घर उदास हो जाता है। और इस उदासी को दूर करने के लिए कामियार की वालदा, कामियार की दादी, कामियार के बाबा ही कहते हैं कि हम जाते हैं आर्यार के घर और जाकर उसके बाबा से बात करते हैं और कहते हैं कि वो आर्यार को हमारे साथ वापस भेज दे ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। लेकिन वहाँ पर बात तो आर्यार की थी नहीं, बात थी कामियार की। कामियार अपने आप को बदलने को तैयार नहीं था और ये हालात जो थे वो बहुत बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि कोई भी उसके इस रवैये की गारंटी देने को तैयार नहीं थे कि अगले लम्हे वो क्या करने जा रहा है और क्या होगा, क्योंकि वो ख़ुद अपनी गारंटी देने को तैयार नहीं था। तो हालात जो थे इस तरह बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। और आर्यार के फादर डॉक्टर इरफान ने साफ तौर पर कहा कि बात ख़त्म हो चुकी है और अब मेरी बेटी ने सही फैसला कर लिया है और अब मेरी बेटी जो है अपना मुस्तकबिल देखेगी और कंटिन्यू करेगी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कामियार जो है वो अपनी सोचों के अंदर गुम, कभी साले समंदर पर खड़ा हुआ है, कभी बाप के दफ्तर में खड़ा हुआ है। और बाप फिर यहाँ पर आके कहता है कि तुम बहुत लकी थे, तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली थी, तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए था। अगर कोई भी बिगाड़ है, कोई भी खिलाफ वर्जी हुई है, कोई गैर कानूनी बात तो नहीं हुई है, तुम जाओ जाकर अपनी बीवी को मना लो, वो तुम्हारी बीवी है। पहली बात तो तुम्हें यह है कि जब हम उसके घर गए थे हमारे साथ चलना चाहिए था। और आर्यार के बाप ने भी यही सवाल किया था कि अगर कामियार बदल चुका है तो वो कहाँ है, वो क्यों अपनी बीवी को लेने नहीं आया, क्यों बात उसे नहीं की। और यहीं से बिगाड़ जो है वो शुरू होता है और मस्ताक यहाँ से खड़ा हो जाता है। और फिर साले समंदर पर जो है वो कामियार बैठा हुआ होता है और वहाँ पर फरियार जो है वो आ जाती है। और फारिया आकर फिर वही पुराने किस्से, पुरानी बातें कि तुम मेरे साथ थे, मैं तुम्हें भूल नहीं सकी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आओगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हम साथ थे, ये कैसे हो गया। और सारी चीज़ें जो है वो लेकर चलती है। और यहाँ पर जो है कामियार एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ कहता है। वो कहता है कि मैं अगर प्यार किसी और से करूँ, शादी किसी और से करूँ, तो मैं फिर एक चलती फिरती लाश हूँगा, मैं इंसाफ नहीं कर सकूँगा और तुम इस बात को मेरे ख्याल से समझ सकोगी।
खुदा ये वो जगह थी जहाँ पर शायद फारिया को समझ आ गया कि वो अब हार चुकी है, और उसने कहा कि मैं अब अमेरिका जा रही हूँ और मैं अब वापस नहीं आऊँगी, मैं अपनी वालिदा के साथ रहूँगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद काम्यार के चेहरे पर कोई किसी किस्म का भी कोई जो है वो रिफ्लेक्स नहीं आया, ना अफसोस का ना खुशी का। इसका मतलब था कि वो फारिया से कहीं से भी मोहब्बत नहीं करता था। एक दोस्त थी, एक कुलीग थी, एक साथ चलने फिरने वाली लड़की थी, और इसके सिवा वो कुछ भी नहीं थी। तो फारिया का सिलसिला वहाँ से ख़त्म हो गया और वो वहाँ से वापस चली गई, अमेरिका चली गई। और अब जो है काम्यार के पास बेहतर मौका था कि वो अपनी सोचों को इकट्ठा करके कुछ बेहतर फैसला कर सकता, कुछ सोच सकता कि क्या करने जा रहा है और क्या कुछ किया है और कहाँ है बिगाड़, किस तरह से सूरत ख़राब हुई है। उस सब चीज़ों का मुशाहिदा करके, एनालिसिस करके किसी अच्छे फैसले पर पहुँच सकता था। और राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को जो है वो गैदर किया, ग्रैब और करके प्रेजेंट किया। और फिर यहाँ पर जो है उसके फादर ने, आर्यार के फादर ने, डॉक्टर इरफान ने ये बताया बेटी को कि सब कुछ जब ख़त्म हो गया तो बाहर की यूनिवर्सिटी अप्लाई करो, अपने एजुकेशन को स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाओ। और यहाँ बाप और बेटी जो है वो कंप्यूटर पर अप्लाई करने के बाद रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। उनको रिस्पांस नहीं नज़र आ रहा था, और फिर जब रिस्पांस नज़र आया, जिस तरह से उनकी खुशी थी वो जाने देखे संभलती थी, समझ आती थी। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और आर्यार जो है वो तैयारी शुरू कर देती है यूनिवर्सिटी जाने की, बाहर मुल्क जाने की। और काम्यार काफ़ी ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर काम्यार के मुँह से चंद अल्फाज निकले। वो अल्फाज ये थे, बाहों में छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना आओ तो जाने। बाहों में छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना आओ तो जाने। अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, नज़र आइएगा, नज़र आइएगा। क्योंकि जहन से ख्याल जो था वो काम्यार के नहीं निकल रहा था। और रखावत नज़ाद ये उसकी आना थी जो उसको झुकने नहीं दे रही थी। और आना कहते हैं पहाड़ों से भी बुलंद होती है, रॉक्स चट्टानों से भी ज़्यादा सख्त होती है। इस आना को तोड़ना, इसको झुकाना, इसके लिए ज़िंदगी चाहिए, इसके लिए साल चाहिए। लेकिन काम्यार ने समझदारी की और वो अपनी ही सोचों में गुम रहा। और यहाँ पर ये बात भी डॉक्टर इरफान ने कुछ ज़्यादा कदम जो है वो आगे बढ़ाए और खुला के पेपर जो है बेटी को तैयार करके दे दिए थे। और आर्यार ने बहुत सोच समझने के बाद खुला के पेपर पे दस्तखत करने के बाद काम्यार को पेपर्स भिजवा दिए। उसकी वालदा काम्यार को कहती हैं, देखो अब कुछ रहा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब खुला के पेपर आ गए हैं, फैसला तुम्हारा है, साइन करोगे, बात ख़त्म हो जाएगी, खेल ख़त्म हो जाएगा। हमें कहीं से भी ये नज़र नहीं आया कि काम्यार जो आर्यार से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन अपनी आना के शिकंजे में जकड़ा हुआ था और चाहता था मोहब्बत करूं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपने आप को बुलंद करके दिखाए। और ये बात भी गलत थी, क्योंकि आर्यार ने तो कहीं पर भी कोई किसी किस्म की भी नाराज़गी दिखाई नहीं। पूरा ड्रामा हमने देख लिया, वो तो उसके साथ साथ फिरती रही है, उसको संभालती रही है। लेकिन न जाने कौन सी आना थी जिसने काम्यार को यहाँ पहुँचा दिया था। और अब दादी उससे मिलती हैं, दादी कहती हैं खेल ख़त्म हुआ नहीं, चल नहीं रहा, खेल ख़त्म हो गया, क्योंकि आखिरी सीन जो है वो ड्रॉप हो गया और तुम्हारे पास जो है खुला के पेपर्स आ गए हैं। अभी भी अगर कुछ न कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा। और ये भी याद दिलाती हैं उसको कि अगर ये गलती तुमसे हो गई तो फिर तमाम उम्र तुम हो और ये तन्हाई है। और यहाँ पर जो है वो काम्यार के मुंह से जो है कुछ अल्फाज निकले जिसको हम शायराना अंदाज में इस तरह बयान कर सकते हैं। काम्यार ने बेतहाशा चीख कर कहा, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा ज़रा महक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। और जनाब तैयारी शुरू हो जाती है और इस असना में जो है वो काम्यार जो है he was thinking very deeply, and this is the last chance for him, and the time was slipping out of his hands like a sand out of the fit। और बहुत मुश्किल से वो ग्रिप कर रहा था, बहुत मुश्किल से वो संभाल रहा था। मुसलसल
सोच कर न जाने किस नतीजे पर पहुँचेगा। और हर लम्हे पर अब यहाँ पर जो है वो जाने का टाइम हो गया, वक्त हो गया, बैग्स तैयार हो गए और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। और आखिर में एक कोशिश करने आर्यार का भाई आया और उसने कहा कि गिव मी अ चांस, लेट मी टॉक टू कामयार बिकॉज ही नोज हाउ टू हैंडल हिम। बट आर्यार सेज नो। आर्यार कहती नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। और फिर बात एयरपोर्ट तक पहुँच जाती है और आर्यार मुसलसल देख रही थी कि शायद कहीं से आ जाए। आर्या के बाप डॉक्टर इरफान बहुत मुनज़्ज़म पर्सनालिटी के मालिक, वो सभी कुछ हैंडल करते हुए और इस तरह से चल रहे थे जैसे बात सब खत्म हो गई। बात खत्म ही हो गई थी। एक वाहिद शख्स था घर में, वो थी आर्या की वालदा, जो कि बहुत परेशान थी। घर का बेटी का घर ख़राब हो रहा था, हो गया था और सिग्नेचर्स होकर डॉक्यूमेंट वापस आ जाते तो खुला कन्फर्म हो जाती। और यहाँ पर मुलाकातें हुई, सब कुछ हुआ, प्यार मोहब्बत, और सब कुछ जो है वो फाइनलाइज कर दिया गया। मगर आर्यार को अभी भी इंतज़ार था। आर्यार देखती रही, सोचती रही, हाथ हिलाती रही, वापसी का इंतजार करती रही, लेकिन कामयार कहीं पर भी नहीं था। और बात तकरीबन जो थी वो आखिर तक पहुंच गई थी और अब वो बोर्डिंग कार्ड भी ले लिया था, लॉन्च में जा रही थी, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गए थे, सामान भी चेक हो गया था। एंड स्टिल शी वाज वेटिंग फॉर समबडी। Nothing was happening. No message, no claim, no stop, nothing was there. She was expecting a sort of a dramatical entrance of Kamyar, but Kamyar was not there, was not here. एस्केलेटर्स पे घूम रही है, चल रही है, खाली आंखें ढूंढ रही हैं। कामयार तो कहीं था ही नहीं, ना था, ना उसने आना था, कहाँ से आता। लेकिन दिल से कौन निकाल सकता है। कहते हैं टाली से पत्ते ढल जाएं तो वापस आ जाते हैं। यहाँ तक कि पहाड़ भी अपना कोई हिस्सा अगर उसका टूट जाता है तो वो भी वापस आ जाता है। ज़मीन पर पत्ते गायब हो जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि दिलों में रहने वाले लोग जो है ना, वो न जाते हैं ना आते हैं। जो आ गया वो आ गया, जो चला गया वो चला गया। अब यहाँ तक का ख़वातीन हज़रात जो सारा सिलसिला था ये बिल्कुल ड्रामेटिक था और बिल्कुल सडनली जो है अलादीन के चिराग की तरह जो है राइटर ने मूड बदला, प्लान बदला, चीज़ें बदली। और होता ये भी हो सकता था कि आर्या चली जाती और खेल यहीं कहीं रह जाता, सब चीज़ें चौपट पड़ी रह जाती और ये दीवाना बनकर जो है वो सड़कों पर घूमना शुरू कर देता, पीर मुरीद बन जाता। और उसके बाद जब आर्या वापस आती तो फिर रिकन्सिलेशन शुरू हो जाती और 2-4 किस्तें और बन सकती थी। लेकिन राइटर ने कहा इनफ इज़ इनफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ऑडियंस को मैं परेशान कर चुका हूँ और दिस इज़ द टाइम टू गिव अप इस सेंस में कि अब खेल ख़त्म किया जाए। और जनाब होता ये है कि यहाँ पर कामयार जो है, क्योंकि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से दोनों जो है पेयर जो है, दोनों जो लड़का और लड़की है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं बहुत अमीर हैं, कहीं भी दिखाया है कुछ भी कर सकते हैं, परमिशंस ले सकते हैं, स्पेशल पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। सो एनीथिंग वाज एक्सपेक्टेड एंड दैट एक्सपेक्टेड वाज हैपन फाइनली। और आर्या साथ वाली सीट पर आके जो है देखती है तो कामयार बैठा होता है और कामयार फिर एक्सेप्टेंस करता है, अपॉलॉजीज़ करता है और रिग्रेट करता है अपने एटीट्यूड पर। और उसके जो अनकंडीशनल रिग्रेट जो होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर वो बताता है, वो कहती है मैं तो मान जाऊँ, मेरे बाबा नहीं मानेंगे। तो फिर वो बताता है कि मैं बाबा के साथ जो है, अब वहाँ पर ये सीन दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है इसके बाबा को जो है सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि जी आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, आपसे कोई मिलना चाहता है। और इसके बाबा यही समझे से सिक्योरिटी चेक में कोई प्रॉब्लम होगा तो सिक्योरिटी चेक में सेपरेशन में आके वो सॉलिट्यूड में बात करने के लिए आते हैं। तो वहाँ कामयार खड़ा होता है, कामयार की शक्ल देखकर फिर वही सारी बातें जो कि माजी में इसने की थी वो सारी फ्रेश हो जाती हैं। एक रिपोर्ट हाथ में पकड़ाता है अपने ससुर के और कहता है कि मैं एब्सोल्युटली फाइन हो गया। और इन द मीन टाइम वो कंसल्टेशन ले रहा था, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन, और जितने ब्रेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारी कंसल्टेशन लिए। कंसल्टेशन लेने के बाद
इन रिटर्न उसके हाथ में रिपोर्ट थी, उसमें वो क्लियर था, उसने आके दिखाया कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी भी वजह से थे, वो दूर हो गए। साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं और बंदे को क्लियर करते हैं, तो वो क्लियर हो गया था। और उसके बाद उसके बाबा ने जब देखा कि इतनी अपॉलॉजीज़ कर रहा है, 1000 टाइम अपॉलॉजीज़ कर रहा है, गोडे पकड़ रहा है, पाँव पकड़ रहा है और कह रहा है कि मैं खुश रखूँगा, तो इनफैक्ट उसने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं कि कामयार ने कि कोई ख़राबी हो। और इरफान साहब मान जाते हैं, और इरफान साहब मानने के बाद जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कहते हैं मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है और मेरे पास जो है कोई लायबिलिटी रह नहीं गई, इन्होंने सब कुछ पे कर दिया अपने एटीट्यूड की वजह से, ग्रेटिट्यूड की वजह से। तो इफ़ यू वांट टू रिकंसाइल विद दिस गाय तो यू कैन कंटिन्यू। और दिस सॉर्ट ऑफ मैसेज ही कन्वेज टू हिज डॉटर एंड डॉटर वाज हैप्पी, और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और अब यहाँ हम सोच रहे थे कि अनाउंसमेंटें हो रही हैं तो वाई इज़ नॉट गेटिंग ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर ये बताता है कि जी मैंने टिकट करवा लिया है हमारे साथ ही, और हम अपनी हनीमून पर जा रहे हैं और हनीमून हम खूब एंजॉय करेंगे। तो हैप्पी एंडिंग, एवरीथिंग वाज फाइन एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एंड वी वर एक्सपेक्टिंग, and all the time we should have that sort of ending, because if we do not have that sort of ending, the audience remains very sad till very long, क्योंकि इतना अच्छा ड्रामा देखा, सब कुछ देखा, और फिर उनके जहन में वो जो करेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, वो घूमते रहते हैं रूहों की तरह कि ये क्या हो गया, वो मर गया, उसने सुसाइड कर लिया, उसके साथ ये हो गया, फलाना हो गया। तो हैप्पी एंडिंग इज़ अ नेसेसिटी, ये ज़रूरत है, डेस्परेटली रिक्वायर्ड होती है फॉर ऑडियंस टू स्माइल, और दुनिया में जाकर अपने जो दूसरे काम जो है वो शुरू कर सकें। और यहाँ पर सभी कुछ जो है, जिस तरह से आर्या खुश हुई है, जिस तरह से वो घूमी फिरी है, मेरे ख्याल है कि एवरीबॉडी, ऑल द ऑडियंस रिगार्डलेस ऑफ द एज, सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया दिस सॉर्ट ऑफ एंडिंग वी वर एक्सपेक्टिंग, और बहुत अच्छी एंडिंग की है, इसके सिवा मैं और कुछ कह नहीं सकता। और इस ड्रामे ने एक बहुत ज़्यादा जो है मैसेज कन्वे किया है कि जो घरों के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनके अंदर जो बैरियर्स बने हुए होते हैं, उनको ख़त्म करना होता है, और कोई और ख़त्म नहीं करता। हमें ही खुद आगे बढ़कर अपने ही मसाइल को खुद ही अपने हाथ से, चाहे हमें कितना ही पेन हो रहा हो, अपने ही ज़ख्म को हमने अपने हाथ से ठीक करना है, क्योंकि हमें पता है कि वो ज़ख्म कैसे ठीक होगा। और यहाँ सिर्फ अना का चक्कर है, अना का मैटर है, अना ख़त्म कर दीजिए, ईगो ख़त्म कर दीजिए, तो बहुत से मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और एक बात और डालते चलें कि वो गाड़ी जो पीछे लॉन में खड़ी हुई थी, जिसके आगे कामयार पीछे आर्यार लिखा हुआ था, उस पर से वो नाम वगैरह मिटा के, और वो गाड़ी कामयार जो है वो गिफ्ट करता है आर्यार को, और दैट वाज येट अनदर प्रेजेंटेशन ऑफ लव, और anything, everything is just right in front of our eyes, and we are left to say nothing which can add or we can decrease or deduct anything. Things are going very quietly, very beautifully, and let me once again congratulate to the team and the director, the producer, and whoever was involved in there. They have just done a marvelous job. I really recommend everybody to just watch this play. और जनाब यहाँ पर फिर इजाज़त का टाइम आ गया, और इजाज़त दीजिए नसीम अहमद को फिल्मी दुनिया से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।